Welcome in our channel Success Achiever Study Academy. I am coming with new video. It is related for the class 10th examination. फ्रेंड्स अभी हाल ही में क्लास 10th की एग्ज़ाम होने वाली है। 17 फरवरी से शुरू है। इसमें शामिल होने वाले सभी छात्रों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं और कहना बस यही है कि जितना आप पढ़े हैं अभी आपके पास समय है उसको रिवीजन करने का और उसे रिवीजन कर लीजिए। और एग्ज़ाम में बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। आपको कितना आता है उससे मतलब नहीं, आप एग्ज़ाम में कितना बनाते हैं ये डिपेंड करता है। तो एग्ज़ाम में बनाते समय कभी भी ये मत सोचना कि बहुत क्वेश्चन मैंने बना लिया, नहीं बनाया और बनाओ, पूरे बनाओ। और कभी क्वेश्चन भारी आ जाए तो ये भी मत सोचना कि हमसे नहीं बनेगा, आपसे बनेगा, अगला बनाओ, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट बनाओ। कोशिश करो कि लास्ट तक क्वेश्चन को ज़रूर देख ले। और इस बार की एग्जामिनेशन तो ऑप्शनल होने वाली है, मतलब 2 क्वेश्चन आपको रहेंगे और 1 बनाना रहेगा। तो क्वेश्चन के ऊपर जो निर्देश दिए गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको अलजेब्रा, द्विघात समीकरण और एक रेखीय समीकरण, त्रिकोणमिति का कुछ सवालों को डिस्कस किया है, वो वीडियो जाकर देख लेंगे। यहाँ मैं मेंसुरेशन का डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। आपका मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जो एग्जाम में आने वाला है। तो बात करते हैं, यहाँ पे देखिए एक आयत से क्वेश्चन पूछा गया है। आयत का लंबाई और चौड़ाई अगर 2:1 है तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो है वह आपको अनुपात में दिया है 2:1। तो फिर इसका क्या निकालना है आपको? एक आयत का लंबाई और चौड़ाई तो आपको परिमाप दे दिया है, परिमाप दे रखा है। परिमाप बराबर कितना दे रखा है? 36 मीटर। गुड। तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 1। चलिए, तो एक आयत का लंबाई और चौड़ाई, एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ 2:1 है, पेरीमीटर 36 है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ना तो लंबाई मालूम है ना चौड़ाई मालूम है। x मानेंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, 2x और ये 1x और 2 ब्रैकेट होता है ना। पेरीमीटर बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट l प्लस b। तो हमने x माना तो लंबाई हो गया 2x, चौड़ाई हो गया 1x। तो रूट अंदर यहाँ देखिए, इसको मैंने किया तो 2 ब्रैकेट 2x प्लस x इसका 2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3x यानी 3 2 जा 6x इजकल टू कितना? 36। तो सो डैट x इजकल टू कितना? 36/6 कट के हो जाएगा आपको 6। ओके। तो अब हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे इसका लेंथ का। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? लेंथ कितना था? 2x था, तो इसका लेंथ था 2x। तो क्या हो जाएगा? 2 गुने x का वैल्यू जो मैं अभी लेकर आया हूँ यानी 12। ब्रेथ कितना था? 1x था, तो 1 इंटू एक्स यानी 6 1 जा यानी 1 इंटू 6 बराबर 6। अब आपको इसका क्या मांग रहा है? क्षेत्रफल मांग रहा है। तो क्षेत्रफल बराबर 12 इंटू 6 कर दो, 72 मीटर आंसर। समझ में आ गया होगा? तो अब हम इसे मिटा देते हैं। इसमें क्या था ना, पेरीमीटर आपको दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई अनुपात में दिया हुआ था। x मान लिए तो 2x प्लस x हो गया। और फिर हम जब इसको बनाए तो फार्मूला पे पुट कर दिए, 2 ब्रैकेट 2 प्लस x, यहाँ पे 3x हो गया, 2x और 1x मिलके, और फिर x इजकल टू 36/6 हो गया। तो आप इसको पुट कर लेंगे, लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए और इसका ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे। अगर आपको पर मीटर कॉस्ट दिया रहेगा और मांगेगा टोटल फिनिशिंग कॉस्ट तो वो भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो अब मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 28 cm है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वृत्त का व्यास 28 cm आपको दिया हुआ है।
तो इसका क्षेत्रफल निकालने को कह रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, आर तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आर निकालना पड़ेगा। तो आर बराबर क्या होता है, d/2, यानी डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो 18/2 = 14। तो अब मैं इसको बैठाएंगे तो पाई का मान होता है 22/7 गुने 14 × 14, 14 cm, क्योंकि इसकी व्यास 28 cm है तो त्रिज्या उसकी आधी होती है। एक्चुअली में बात ये होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो वृत्त होती है तो इसके यहाँ पे मेन पॉइंट होता है, तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो होता है यह रेडियस होता है, और ये अगर पूरी की हम बात कर ले तो ये डायमीटर होता है, डी होता है, यानी ये आपको त्रिज्या होता है और ये आपको व्यास होता है। समझ गए, साइकिल का चक्का जो होता है इसके बीच धुरी से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपको केवल आर। तो आप जो भी सवाल निकालते हैं ना तो आर पे निकालते हैं। तो आपको सवाल में डी दिया हुआ है ना, तो इसका डी का आधा होगा ना आर, तो डी का क्या होगा, आधा होगा। तो इसीलिए डी कितना है 28, तो इसका रेडियस कितना हो गया 14 हो गया। तो इसको 2 पाई पर किए तो 7 दूना 14 हो गया, 22 दूना। इसके बाद आप इस दोनों को तोड़ लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। यहां से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और रिवीजन करवा रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और इससे लाभ उठा सके। मैं यहाँ पे सवाल दोस्तों आपको सिखा नहीं रहा हूँ बल्कि आपका रिवीजन करवा रहा हूँ। सीख तो आपने 1 साल किया है, 1 साल आपने कोचिंग में जा करके पढ़े हैं, हर जगह खुद से सेल्फ स्टडी करे हैं, लेकिन अभी आप जितना सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना वो आपके लिए परफेक्ट होगा। तो मैं आप लोगों को रिवीजन क्लास दे रहा हूँ। तो आगे की क्वेश्चन को बात करते हैं। कह रहा है कि एक घन का भुजा 4 cm है तो इसकी आयतन क्या होगी। तो भाई इसका भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 4 cm है ना, तो 4 × 4 × 4 64 cm। ओके, आसान है, बन गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, सो जिस पे बात करते हैं। ये घनाभ है, तो आपको घनाभ में जो होता है उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 चीज होते हैं, ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे गौर से देखेंगे तो इसमें आपको क्या कह रहा है, इसका लेंथ जो है वह 8 मीटर है और ब्रेथ जो है वह 2 मीटर है और हाइट जो है वह आपको 1 मीटर है। तो आपको इसका आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L × B × H। तो दोस्तों 8 × 2 × 1 16 cm। ओके, तो ये भी सवाल आसान था। और अगर घन और घनाभ में आपको सवाल इस तरह से देते हैं कि कभी कभी ऐसा करता है ना कि आपको लेंथ देगा, ब्रेथ देगा, हाइट नहीं देगा तो h मान देंगे ना, और ये देगा फिर उस पे इक्वल करके उसको बना लेंगे, जैसा कि अभी मैं आपको रेक्टेंगल में बना के बताया था। स्क्वायर का अगर क्वेश्चन देगा तो वहां पर भी आपको अगर पेरीमीटर दे दिया, मान लीजिए कि किसी भी स्क्वायर का, हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर वह होता है ना जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होता है। तो इसमें आपको केवल साइड मिलेगा, तो साइड भी नहीं मिलेगा अगर आपको सीधा इसका पेरीमीटर दे दें। इसका अगर सीधा आपको पेरीमीटर दे दें, कहें कि 80 cm इसका पेरीमीटर है, तो इसका एरिया क्या होगा। तो आप इसका साइड तो आपको पता नहीं है, तो साइड इक्वल टू एक्स मानेंगे ना, साइड इक्वल टू एक्स मानेंगे तो हो जाएगा क्या, मतलब 4 × साइड, 4 × x = 80, तो 4x = 80, तो x = 80/4 = 20। बहुत आसानी से हम निकाल लिए इसका साइड। और जब इस स्क्वायर का मैंने साइड निकाल लिया तो अब इसका मैं एरिया निकाल लूँगा। इस तरह से आपको कभी कभी सवाल में अगर आपको इसका एरिया ही दे दे और पेरीमीटर मांगे तो भी साइड इंटू साइड है, तो x × x = जितना रहेगा उतना, तो यहाँ पे x² = उतना, तो x = √अंदर इतना। सपोज डेट मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, देखेंगे। अगला क्वेश्चन में अगर इस स्क्वायर का आपको सीधा कहेगा 30 cm इसका क्या है, ये है क्षेत्रफल है, तो आपको परिमाप इसका निकालना है। तो परिमाप क्या होगा, तो बच्चे यहाँ पे क्या है 36 cm आपको क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो भुजा आपको यहाँ पर भी मालूम नहीं है इसका साइड, तो x मानेंगे इसका साइड, यहाँ पे इसका साइड = x हो जाएगा। तो साइड = x हो जाएगा ना, तो x × x = 36, तो x² = 36, तो इसलिए x = 36/,
सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर 36। ओके, तो x इक्वल टू रूट अंदर 36 बराबर 6। स्क्वायर को रूट से तोड़ते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कह रहा है ये आप समझ गए। यहाँ पे मैंने घन बताया, घना बताया, और फिर आपको आयत का बताया, और फिर वर्ग का बताया, और वृत्त का भी सवाल आपने अभी देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपको एक त्रिभुज है, ट्रायंगल, जिसकी आधार आपको दे दिया गया है 22 cm और ऊंचाई दे दिया गया है 7 cm। तो आपको इसका क्षेत्रफल मांगना है, निकालना है। तो 1/2 BH इसका सूत्र होता है 1/2 BH, क्षेत्रफल इक्वल टू ट्रायंगल का। तो 1/2 इंटू 22 इंटू 7 कट जाएगा 11 इक्वल टू 77। ओके, तो ये भी सवाल आसान था। ट्रायंगल है, त्रिभुज है। त्रिभुज का जब आपको क्षेत्रफल निकालना रहे और आधार और ऊंचाई दिया रहे तो 1/2 BH, और अगर आपको तीनों भुजा की मान दिया रहे ABC का, तो उस जगह पे इसका फार्मूला चेंज हो जाता है। जरा सा मेरे साथ ध्यान देंगे। यहाँ पे A, B और अगर C का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको ये निकालने के लिए सबसे पहले S का मान निकालना पड़ेगा, जो होता है A + B + C बटा 2। इस पे करके S का मान निकालेंगे, और जब S का मान निकालेंगे तब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इस फार्मूला पे रूट अंदर S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। इस फार्मूला, इसे हीरोइन का फार्मूला भी कहते हैं, और इसी फार्मूला से आपको बनेगा। अगर ट्रायंगल का तीनों भुजा ABC दिया रहे तो इस पर बैठाएंगे, पहले S निकाल लेंगे। S निकालेंगे तो S के साथ A भुजा को, S के साथ B को, S के साथ C को घटा देंगे, तो उतना आंसर, रूट तोड़ देंगे आंसर। तो दोस्तों, जब क्षेत्रफल रहे तो इस तरह से ABC, और अगर यहाँ पे आपको आधार और ऊंचाई देगा तो 1/2 गुने BH पर बना लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ आप लोगों की ये वीडियो समझ में आई होगी, और यहाँ तक के कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन पे एंड होता है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जिसके लिए मैं वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, और यहाँ स्क्रीन पे अगर आप रेगुलर क्लास चाहते हैं तो दरभंगा एरिया के अगर आप बिलोंग करते हैं तो मैं दरभंगा में रेगुलर क्लास मेरा चलता है, जिसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर इस पर संपर्क करें 82987989 और 44। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें और फिर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। आपके मोहल्ले में हर जगह पे सक्सेस अचीवर का उसकी नज़दीकी ब्रांच पे आपको क्लास दे दी जाएगी। थैंक यू।